Good morning, students. I welcome you to all. Today, we are going to discuss the short story The Last Leaf, written by O. Henry. Lesson number 21, पेज नंबर 102. कल के वीडियो में हमने इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर के बारे में पढ़ा और इस स्टोरी की समरी देखी। तो आज हम इस स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले बॉक्स में देखते हैं। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, हवा भी तेज़ चलती है और बारिश भी बहुत होती है। आइवी क्रीपर मीन्स क्लिम्बरिंग प्लांट, जिसको हम बेल कहते हैं, और इनको खड़े होने में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये आइवी क्रीपर के पत्ते हैं, वो सारे गिर रहे हैं, जड़ रहे हैं, सिवाय एक को छोड़ के। एक पत्ता नहीं गिरा है। वो क्यों नहीं गिरा है, इसके बारे में हम ये शॉर्ट स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. सू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं और एक ही फ्लैट में, एक छोटे से फ्लैट में रहती हैं। वो फ्लैट तीसरे मंजिल के एक पुराने से घर में है। जॉन्सी fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया और वो बेड पर ही पड़ी रहती थी। बिना हिले डुले वो खिड़की से टकटकी लगाए देखती रहती थी। वो पूरा दिन खिड़की से बाहर की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती थी। Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although she came every day, there was no change in Johnson's condition. सू जो जॉन्सी की दोस्त थी, वो बहुत परेशान हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर लगभग हर रोज़ आता था, पर जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो ठीक नहीं हो रही थी। One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन डॉक्टर ने सू को एक साइड में बुलाया और पूछा कि क्या कोई चीज़ जॉन्सी को परेशान कर रही है। "No," replied Sue. "But why do you ask?" सू ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सू ने डॉक्टर से कहा। The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। अगर वो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहती तो दवाइयाँ भी उस पर कोई असर नहीं करेंगी। Sue tried her best to make Johnsy make an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. सू ने कोशिश की जॉन्सी की दिलचस्पी बनी रहे कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ों से। सू जॉन्सी के ने कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में उसे बताती रहती, लेकिन जॉन्सी कुछ जवाब नहीं देती थी। Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. Johnsy लगातार अपने बेड पर पड़ी रहती थी। सू ने ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लाया और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो सीटी भी बजाती काम करते करते, ताकि जॉन्सी का दिमाग बीमारी से हटे और वो खुश रहे। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. अचानक से सू ने जॉन्सी को कुछ कहते हुए सुना। वो कुछ फुसफुसा रही थी। वो जल्दी से जॉन्सी के बेड के पास आई और उसने सुना कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। जॉन्सी खिड़की से बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12। उसके बाद कुछ देर बाद फिर बोला 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7. सू anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing
halfway up the brick wall opposite their window. Sue ने anxiously means scared, eagerly या nervous, बड़े ध्यान से खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। उसने देखा कि एक पुराने क्रीपर का पौधा उनकी खिड़की के अपोजिट में दीवार पे चढ़ रहा था। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. बहुत तेज़ हवा चल रही थी जिसकी वजह से जो बेल थी, जो क्रीपर था, उसके पत्ते जड़ रहे थे, गिर रहे थे। What is it, dear? Sue asked. सू ने जॉन्सी से पूछा, तुम क्या कर रही हो? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. जॉन्सी फिर से फुसफुसा रही थी। 6, वो बहुत जल्दी गिर रहे हैं। वो कहती है कि 3 दिन पहले इस बेल पर लगभग 100 पत्तियां थी, अब सिर्फ 5 पत्तियां बची हैं। It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. सू कहती है कि पतझड़ का मौसम है, पत्तियां तो गिरेंगी ही। जब लास्ट की पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी, जॉन्सी पूरे विश्वास के साथ कहती है। फाइनलिटी मीन्स द फैक्ट, अ फाइनल से। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है कि लास्ट पत्ती के गिरते ही मैं मर जाऊंगी। ओह, दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. व्हाट हैव ओल्ड आइवी leaves to do with young getting well? The doctor is confident that you will get better. सू जॉन्सी से कहती है कि तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? इन बेल के पत्तों के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने से क्या ताल्लुक है, जबकि डॉक्टर को विश्वास है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। जॉन्सी did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा और सू अंदर गई और जॉन्सी के लिए सूप का बाउल लाई। I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. जॉन्सी ने कहा, मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब सिर्फ 5 पत्तियां बची हैं। मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले लास्ट वाली पत्ती गिर जाए और मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ। सू sat on Johnson's bed, kissed her and said, You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. सू जॉन्सी के बेड पर बैठी और जॉन्सी को किस किया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। मैं कर्टन्स नहीं गिरा सकती, कर्टन्स पर मीन्स पर्दे नहीं गिरा सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है ताकि मैं पेंटिंग को ख़त्म कर पाऊँ और कुछ पैसे मिल जाएं हमारे लिए। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. सू जॉन्सी से कहती है कि मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम खिड़की से बाहर मत देखो जब तक मैं पेंट कर रही हूँ। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. जॉन्सी ने कहा, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतज़ार करके थक गई हूँ, मुझे मरना है, तो मुझे शांति से जाने दो। उस तरह जिस तरह ये थके हुए पत्ते गिर रहे हैं, उस तरह मुझे भी मरने दो। Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. सू ने जॉन्सी से कहा, सोने की कोशिश करो, मैं ओल्ड माइनर को पेंट करूं, मैं बहरमन को बुलाऊंगी और मॉडल बना दूंगी। सू रशड डाउन. बहरमन लिव्ड ऑन द ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. सू जल्दी से नीचे गई. बहरमन के पास, जो कि ग्राउंड फ्लोर में रहता था, वो 60 साल का एक पुराना आर्टिस्ट था। वो पेंटिंग करता था।
उसकी अपनी ज़िंदगी का एक ख्वाब था कि वो एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाए जो मास्टरपीस हो, जो उसकी यादगार बने। इस लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।